आज की वीडियो में हम आपको कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास जो पहला कैलेंडर का क्वेश्चन है वो है यदि 5 सितंबर 2005 का दिन सोमवार था तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 62 दिन बाद का दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 62 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 62 को हम जो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 बार में 7 8 56। तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 6। इस 6 जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है इसको हम दिए हुए दिन में ऐड कर देंगे। जो 6 भी दिन में ऐड करेंगे तो मंडे हमारे पास कहाँ पर है, ये मंडे है। जो 6 दिन ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे के जब 6 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है संडे। तो संडे हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, ए बी सी ऑप्शन में संडे है। तो मतलब संडे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्या आएगा, इसमें 62 की जगह पर कोई भी डिजिट हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है और रिमाइंडर भी हमारा कुछ भी बच सकता है। तो ये ट्रिक ये है कि जो भी आपका रिमाइंडर बचे दिए हुए दिन में जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 20 जुलाई 2013 को शनिवार था तो 25 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। पिछले क्वेश्चन में दिनों की संख्या दी गई थी और आपसे पूछा था कि इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, लेकिन इसमें संख्या नहीं दी गई है, एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई है। तो उस पर्टिकुलर डेट दे दी गई है, उसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दिन होगा। तो इसके डेट का दिन निकालने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में दिनों की संख्या निकाली थी दी हुई थी, वैसे भी इसमें भी दिनों की संख्या ही निकालनी है। तो दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं इसको देखिए। इसमें 20 जुलाई से स्टार्ट है और 25 तारीख को पूछ रहा है। तो 20 जुलाई में निकालने के लिए जुलाई में होते हैं दिन 31 दिन होते हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट है तो 20 माइनस कर देंगे, दिनों की संख्या बचेगी 11। तो 11 यहाँ पे हमने लिख लिया। प्लस जुलाई के बाद महीना आता है अगस्त का, अगस्त में दिन होते हैं 31 ले लिया। अगस्त के बाद आता है सितंबर में दिन होते हैं 30 लिख दिया। और अक्टूबर में 25 तारीख को पूछ रहा है तो इसमें तो 25 ही दिन लेंगे हम। तो 25 दिन लेंगे, टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी 11 और 31 42, 42 30 72, 72 और 25 97। अब हमको देखना है 20 जुलाई से 97 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका इजी हो गया है। 97 दिन बाद वही आपको नियम लगाना है जैसे आपने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इस 97 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 2। ये वाला 7 यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 27। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 6। ये 6 जो रिमाइंडर आपका आया है इसको हम क्या करते थे, इस रिमाइंडर को इस डे में जो सैटरडे दिया हुआ है इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 6 दिन इसमें सैटरडे में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा नया दिन आएगा, सैटरडे यहाँ पर है तो ऐड किया 1 2 3 4 5 6। तो सैटरडे में जो 6 दिन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे ही हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। तो इसमें देखते हैं फ्राइडे कौन सा है, ये बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन देखिए, यदि 5 मार्च 2003 को बुधवार था तो 5 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। इसमें 5 मार्च दोनों में है और आप 10 साल बाद पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो 10 साल बाद दिन निकालने के लिए एक छोटा सा नियम ये याद कर लीजिए, नियम कहें या ट्रिक कहें कि अगर दोनों में डे और मंथ, दिन और महीना अगर सेम है तो हर साल 1 दिन बढ़ता है और अगर लीप ईयर आ जाता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है आपका 80 84 88 92 96। मतलब कि जो भी संख्या पीछे के दो अगर नंबर अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो उसको लीप ईयर कहते हैं।
तो ये अपने लीप ईयर तो समझ लिया। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों दिनों की का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का दिनों का डिफरेंस कैसे निकालें, दिन तो सेम है तो साल का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं। साल का डिफरेंस जब निकालेंगे 2013 माइनस 2003 तो निकल के आएगा 10 साल। तो ये 10 साल निकल के आ गया। और 10 साल में हमें अब ये देखना है कि इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर 2003 के बाद 2004 में लीप ईयर आएगा, उसके बाद 2008 में लीप ईयर आएगा, उसके बाद 2012 में लीप ईयर आएगा। मतलब कि 3 लीप ईयर आएंगे इन दोनों डेटों के बीच में। तो 10 ये था प्लस इसमें 3 लीप ईयर हमने जोड़ दिए, तो ये जुड़ के हो गया आपका 10 3 13। अब इस 13 को हम क्या करेंगे, अब इस 13 को हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7, जो रिमाइंडर बचेगा 6 आपका ये रिमाइंडर बच रहा है। जो पूरा पहले के क्वेश्चन में हम करते चले आ रहे हैं वो यहाँ भी वही करना है कि ये 6 रिमाइंडर को दिए हुए दिन में हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो बुधवार देखते हैं कहाँ पर है, ये बुधवार है, इसमें 6 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6। जब बुधवार में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे इसमें कहाँ देखते हैं, ये आपका डी ऑप्शन, डी में ट्यूसडे है तो ट्यूसडे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26 जनवरी 2012 को गुरुवार था तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा सेम इसमें भी वैसे ही करना है कि अगर दोनों का दिन इसमें भी सेम है, डे और महीना, तो आपको जो है साल घटा देने हैं। साल घटा देने हैं तो 2016 में से 2012 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 4 साल हमारे पास आ गए। 4 साल में हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें लीप ईयर काउंट करना है। तो लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे, आपका 2012 ये भी लीप ईयर है, 2016 ये भी लीप ईयर है। अब आपके दोनों लीप ईयर हैं तो उसमें से 2 जोड़ देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि लीप ईयर इसमें 26 जनवरी 2012 ये जनवरी से शुरुआत हो रही है तो इसमें तो लीप ईयर ऐड होगा क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये इसका तो लीप ईयर ऐड होगा बट इसका लीप ईयर ऐड नहीं होगा क्योंकि इसमें फरवरी से पहले जनवरी आता है, इसमें फरवरी की कहीं बातें नहीं हो रही है, 26 जनवरी तक ही पूछ रहा है, तो इसलिए इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो इसका लीप ईयर काउंट करेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 साल। तो 5 साल को हम 7 से जब भाग देंगे तो ये भाग जाता ही नहीं है, 7 0 तो रिमाइंडर जो बचेगा उसमें भी जो है 5 ही बचेगा। तो इसमें से 5 उठा के हम इसी आपको दिए हुए दिन में हम ऐड कर देंगे। तो थर्सडे में जब हम 5 ऐड करते हैं, थर्सडे के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 दिन बाद आपका ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बी ऑप्शन, बी आपका ट्यूसडे बिल्कुल सही आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 28 अप्रैल 1992 को मंगलवार था तो 28 अप्रैल 2000 को दिन कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया इसमें भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले दिन और महीना सेम है तो साल को घटा लेते हैं। तो 2000 में से हम 1992 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 साल। 8 साल हमारे पास निकाल के आ गया। अब इसमें दोनों के 8 साल के बीच में हमको देखना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर, पहला लीप ईयर हमारा पड़ेगा 1992 में, दूसरा लीप ईयर पड़ेगा 1996 में और तीसरा लीप ईयर पड़ेगा 2000 में। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर फरवरी से पहले शुरुआत हो रही है तो उसके लीप ईयर को काउंट करते हैं, अगर फरवरी के बाद शुरुआत हो रही है तो उसके लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें 28 अप्रैल फरवरी के बाद आ रहा है तो इसके लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे।
तो आपके बचे हुए 2 लीप ईयर कौन से हैं? आपका 1996 और 2000। ये 8 में हम 2 ऐड कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अब इस 10 को हमको 7 से डिवाइड करना है। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3। अब इसी 3 रिमाइंडर को इस दिन में ऐड करना है। तो 3 रिमाइंडर को हम जो थर्सडे में ऐड करेंगे तो ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे कहाँ पर है? ये ट्यूसडे है 1 2 3। जब ट्यूसडे में हम 3 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, दिन निकल के आएगा, वो है फ्राइडे। और फ्राइडे देखते हैं अक्षर में कहाँ पर है? A B C D। डी आपका फ्राइडे है, मतलब ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही है।